इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट को एनालाइज करेंगे। क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम हमारे पास क्या है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कि क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या था, कैसे काम करता था। तो क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम में हमारे पास तीन पैरामीटर थे। एरे जिसको सॉर्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। और अगर पी की वैल्यू आर से लेस देन है तो ही ये इसका इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले पार्टीशन का एल्गोरिदम ये क्या करता है कि पिवट पॉइंट सेलेक्ट करता है और पिवट पॉइंट अपनी प्रॉपर प्लेस पे आता है। और क्विक सॉर्ट उसके बाद जो क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल होता है, जिसमें तीन पैरामीटर अगेन ए, पी और क्यू माइनस वन, क्योंकि क्यू जो है पिवट पॉइंट ऑलरेडी अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ चुका है। दूसरा जो है क्विक सॉर्ट, उसमें कॉल करते हैं तो रिकर्सिव कॉल करते हैं, उसमें क्यू प्लस दूसरे पोर्शन में क्यू प्लस वन और आर तक है, यानी कि अगेन क्यू सॉर्टेड है, अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, और बाकी जो है उससे आगे वाले एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है। ये है क्विक सॉर्ट। अब इसमें एक एल्गोरिदम पार्टीशन का एल्गोरिदम यूज हुआ था। पार्टीशन का एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो है वो हमारे पास मैक्सिमम अगर n एलिमेंट्स हैं तो वो n टाइम्स एग्जीक्यूट, ये फॉर लूप जो है हमारे पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स अगर p है, लास्ट इंडेक्स r है, तो p टू r माइनस वन और एक दफ़ा फॉल्स के लिए, तो ये इसका मैक्सिमम रनिंग टाइम हमारे पास बिग थीटा n, n जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या है। परफॉर्मेंस जो है क्विक सॉर्ट की डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे पार्टीशन करते हैं। अगर बैलेंस पार्टीशन है या अनबैलेंस पार्टीशन है तो उस पर डिपेंड करता है कि ये जो है कि हमारे पास कौन सा इसका बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है। तो अगर इसकी पहला पार्टीशनिंग बैलेंस्ड है, यानी कि क्विक अगर कोई पॉइंट अगर सेंटर में आ गया तो एक साइड पे n/2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक बस साइड पे n/2 माइनस वन एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसके लिहाज से फिर ये इसका रनिंग टाइम जो है वो सेम होगा जो कि मर्ज सॉर्ट का है। और अगर अनबैलेंस्ड है तो ये इसका रनिंग टाइम ऑलमोस्ट बबल सॉर्ट के लिहाज से होगा। तो सबसे पहले वर्स्ट केस देखते हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम में एक साइड पे n-1 एलिमेंट्स हैं और दूसरी साइड पे 0 एलिमेंट्स हैं। इसकी एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम देखी थी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो वो एक किस्म की इसकी वर्स्ट केस की एग्जांपल है। या रिवर्स सॉर्टेड एरे है तो उसमें क्या होगा कि या इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या सारे वैल्यूज सेम है, तो एक साइड पे हमारे पास 0 एलिमेंट्स आ जाएंगे पार्टीशनिंग में, और एक साइड पे n-1 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्टीशन करते हैं इक्वल नंबर को, तो ये अगर हाईएस्ट नंबर पिवट पॉइंट ये था और हाईएस्ट नंबर भी यही है, तो इसके बाद जब इसको पार्टीशन करेंगे, जो एक साइड पे ये इसके n-1 एलिमेंट्स आ जाएंगे और एक साइड पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और जबकि ये क्यू जो है ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे आ चुका है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसकी रनिंग टाइम देखते हैं। तो रनिंग टाइम हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ एन, टाइम फॉर एन एलिमेंट्स। एक साइड पे n-1 एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे 0 एलिमेंट हैं। टाइम फॉर 0 एलिमेंट वो कांस्टेंट होगा क्योंकि सिर्फ वहां पे कंडीशन चेक होगी p इज लेस देन r। और ये साथ बाद में ये लिखा है थीटा एन जो है हमारे पास पार्टीशनिंग एल्गोरिथम का रनिंग टाइम। तो इस तरह की रेकरेंस को सॉल्व करने के लिए या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जेंट ट्री यूज कर सकते हैं। रिकर्जेंट ट्री यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास
इस तरह से आएगा। मीन्स के फर्स्ट टाइम ये सी एन जो है इसकी पार्टीशनिंग कॉस्ट है टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि एक साइड पे 0 एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे n-1 एलिमेंट्स हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे टी ज़ीरो और n-2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 n-3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आखिर में एक एलिमेंट नहीं आता। तो ये इस ट्री की हाइट जो है हमारे पास n है, और ये जो है एक हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बनी, और इसका हमने सॉल्यूशन देखा था कि अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन n इंटू अरिथमेटिक सीरीज कैसे बनी है, c कांस्टेंट आ गया हमारे पास, t ऑफ n इज इक्वल टू c इंटू फर्स्ट टाइम n प्लस n-1, नेक्स्ट पे है हमारे पास है n-2 प्लस, ये कंटिन्यू होगा जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाए। तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, और अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन हमने कहा था कि वो आएगा कि फर्स्ट एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, n एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2, मींस अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो n/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट n+1, और प्लस जो है लास्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। तो ये अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन था, और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो लार्जेस्ट टर्म आएगी वो n² आएगी, तो इसलिए इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है, बाकी कांस्टेंट इसी तरह से वो जिस तरह थीटा की डेफिनेशन में है, तो इसका रनिंग टाइम जो है हमारे पास थीटा n² आएगा, जो कि वर्स्ट केस में इसका रनिंग टाइम हमारे पास थीटा n²। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस्ट केस क्या है। बेस्ट केस, वर्स्ट केस में था कि अनबैलेंस पार्टीशनिंग थी। अनबैलेंस पार्टीशनिंग, एक साइड पे 0 एलिमेंट, एक साइड पे n-1 एलिमेंट्स, तो ये अनबैलेंस पार्टीशनिंग थी। और अब इसमें इसका बेस्ट केस देखते हैं। तो बेस्ट केस में दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बैलेंस पार्टीशनिंग, तो इसका जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो 2t n/2 प्लस थीटा एन जो है पार्टीशनिंग का रनिंग टाइम, ये n/2 एक साइड की पार्टीशन, दूसरे n/2 दूसरी पार्टीशन, और इसका रिजल्टेंट हमारे पास मीन्स के बैलेंस पार्टीशनिंग में अगर पिवट पॉइंट ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया, तो इसके एक साइड पे हमारे पास n/2 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि इस साइड पे अगर बिलफर्स n/2 टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे बिलफर्स n/2 हैं, और यहाँ पे n/2 -1 आएगा। -1 इसलिए कि टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो पिवट को भी तो काउंट करना है। वो जहाँ -1 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हो सकते हैं पिवट पॉइंट के, जहाँ राइट साइड पे हो सकते हैं। और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू 2t n/2 लिखा है, बजाय के इक्वल टू। और इसको सॉल्व करेंगे मास्टर मेथड के थ्रू, तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास बिग O n log n है। मास्टर मेथड में क्या था कि a की वैल्यू, a जो है हमारे पास इस केस में 2 है, और b जो है वो भी 2 है। ये ऑलमोस्ट सेम रेकरेंस है जो कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट का था। और एफ ऑफ एन
वो एन है या सी एन कह लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट बिग ओ एन लॉग एन आएगा। और बिग ओ इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मली इसका रिजल्ट बिग थीटा एन लॉग एन आना था, लेकिन ये जो है एक साइड पे कम एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट हमने लिखा है कि अपर बाउंड जो है जो हमारे पास है वो बिग ओ एन लॉग एन, इसका मैक्सिमम रनिंग टाइम आ सकता है बेस्ट केस में। अब ये था इसका बेस्ट केस, जबकि हमारे पास पार्टीशनिंग जो है बैलेंस पार्टीशनिंग। इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास है एवरेज केस। एवरेज केस जो है इसको हम बेस्ट केस को सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन ट्री के थ्रू भी। हमने इसका रिकर्जन ट्री के थ्रू भी इसका पहले देखा था कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल पे सी एन, फिर उसके बाद दो इसके चाइल्ड टी एन बाई टू फिर n/4, और ये प्रोसेस कंटिन्यू किया, और हाइट जो है इसकी ट्री की लॉग बेस 2n है। और हर स्टेप पे एन हर स्टेप पे जो वैल्यूज हैं उनको सम करें, सी एन आता है, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट एन लॉग एन आए। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन ट्री के जरिए भी, मास्टर मेथड के जरिए भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें हमारे पास है एवरेज केस। एवरेज केस जो है इसका मच क्लोजर जो है बेस्ट केस के है एज कंपेयर टू वर्स्ट केस। और नॉर्मली इसी वजह से ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो एवरेज क्विक सॉर्ट को यूज़ करती हैं एज कंपेयर टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, क्योंकि नॉर्मली वर्स्ट केस रेयरली अगर करेगा। नॉर्मली डाटा जो है हमारा ज़्यादातर जो है एवरेज केस को फॉलो करता है। तो हम बिलफर्ज एज्यूम करते हैं कि डाटा की पार्टीशन जो है या पार्टीशनिंग एल्गोरिथम जो रिजल्ट करता है वो 9 to 1 है। मींस कि एक साइड पे 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं या वन रेशियो जो है 9th है, और एक साइड पे 1th है। यानी कि 9 अगर 9/10 एलिमेंट्स हैं, एक साइड पे 1/10 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इसका रेकरेंस जो है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी 9n/10, और दूसरी साइड पे टी n/10, और सी एन जो है हमारे पास ये पार्टीशनिंग एल्गोरिथम का रनिंग। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते करें तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास n log n है, जो कि इसके वर्स्ट बेस्ट केस के नज़दीक तरीन है एज कंपेयर टू वर्स्ट केस के। जो वर्स्ट केस हमने कैलकुलेट किया था वो था एन बिग ओ एन स्केयर थीटा एन स्केयर। तो ये इसलिए नॉर्मली क्विक सॉर्ट को यूज़ किया जाता है। मैं इसका थोड़ा सा रिपीट करेंट ट्री को फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमने 1/10 एक एलिमेंट से एक साइड पे थे, 9/10 एक साइड पे थे, अगर 1/1000 एक साइड पे हो और वो 9900/1000 एक साइड पे हो, फिर भी ये जो है इसका रनिंग टाइम जो है बेस्ट केस के नज़दीक तरीन आएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अ, इसमें इस तरह से है कि अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी n/10 और टी एन बाई 9n/10 और टी n/10 है। तो यहाँ पे n और 1/10n, और इस साइड पे 9/10 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह से इसकी वैल्यूज 1/10 इस इक्वेशन में पुट करें तो 1/100 आ जाएगी और 9/100 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 9/100 और 9 × 9 90 81 और 100 आ जाएगी, और इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। ये जो शॉर्ट ट्री शो किया गया है ये पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमेशा वो 10 से डिवाइड हो रहा है, और ये उससे पहले जाके वैल्यू फिनिश हो जाएगी।
और यहाँ तक इस लेवल तक कॉस्ट को सम करेंगे तो हमारे पास सी एन हर लेवल पे सी एन आएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज जो लार्ज स्मॉलेस्ट जो थी सब ट्री वो इस साइड पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये जो है 9/10 वाला जो पाथ है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा और इसकी कॉस्ट लॉग 10/9 एन आएगी। और जो इस साइड पे अब सम होता जाएगा वो लेस देन इक्वल टू सी एन, लेस देन इक्वल टू सी एन आएगा। और इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है मिनिमम जो है वो आ जाएगी सी एन लॉग बेस 10 एन। और मैक्सिमम जो है सी एन इंटू लॉग बेस 10 और एन एन आएगी। और इसको इसको अगर अपर बाउंड के लिहाज से देखें तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो है बिग थीटा बिग ओ एन लॉग एन आएगा। इस तरह से हम इसका बेस्ट परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस।